नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी बधाई। कहा, योग मस्तिष्क और आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी की परीक्षा की घड़ी में आशा की किरण बना योग। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 प्रतिरक्षा टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। शिमला के कृष्णानगर वार्ड में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर किया लहूलुहान। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शिमला के पीटरहॉफ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, उसके बाद योग किया। वहीं इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े और योग को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री श्री रविशंकर ने वर्चुअली जुड़कर योग का संदेश देकर योग करने के लिए प्रेरित किया। जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उसमें योग बहुत आवश्यक है। योग से मनुष्य स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव भी कम होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, जिससे पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन आयुष का अपना एक महत्व है जिसे लोगों तक पहुंचाया गया है। कोविड कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वर्चुअली हमारे साथ जुड़ करके श्री श्री रविशंकर जी ने हमें अपना संदेश दिया और योग के बारे में हम सब लोगों को प्रेरित किया। और वहीं राज्यपाल महोदय जी भी वर्चुअली जुड़ करके हम सबको आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जिस दौर में से भारत या पूरा विश्व गुजर रहा है, मुझे लगता है कि योग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2015 को आज के इस दिन जो है वो योग दिवस जो है वो पूरे विश्व का हिस्सा बने। योग पूरे देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का एक जो है वो एक सम्मान हासिल करे। उस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र के समक्ष जो प्रस्ताव रखा था उसको जो है स्वीकार करने में वो सफल हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये जो योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि योग के कारण जो है मनुष्य स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से तनाव से भी दूर रहता है। ऐसी सूरत में योग का जितना भी हम उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें, वो लेना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। राज्यपाल ने अपने आवासीय परिसर में प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग सत्र में भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योग मस्तिष्क और आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है और योग के बिना हम स्वस्थ शरीर की परिकल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण योग की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। राज्यपाल ने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के टाउन हॉल से प्रदेश में कोविड-19 प्रतिरक्षा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक वैक्सीन की 27,45,000 खुराकें लगाई जा चुकी हैं और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खुराकें उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के इस विशेष अभियान के अंतर्गत 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को प्रतिदिन लगभग 1 लाख खुराकें लगाई जाएंगी। 3 दिवसीय इस विशेष अभियान के दौरान इस आयु वर्ग के लगभग 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 प्रतिरक्षा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के इस विशेष अभियान के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को प्रतिदिन लगभग 1 लाख खुराकें लगाई जाएंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र और शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में 100% जनसंख्या को कवर करने के लिए प्रतिदिन टीकाकरण सत्र आयोजित करके ऑन स्पॉट सत्रों के माध्यम से 25 जून 2021 तक वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक लगाई जाएगी, जिसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी ऑन स्पॉट टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पंजीकरण की शर्त में छूट देने का भी फैसला लिया है, लेकिन यह प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों में लागू रहेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मौके पर ही टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने की सुविधा मिलेगी। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैक्सीन का अभियान कोविड के खिलाफ पूरे देश भर में बहुत तेज गति पकड़ करके आगे बढ़ रहा है और उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में भी हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड से निपटने के लिए, कोविड को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय वैक्सीन अभियान को मजबूत करना, उसको तेज गति से आगे बढ़ाना यही है। ऐसी सूरत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा मैं। तो वैक्सीन अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता जिन कंपनियों के माध्यम से होनी थी, उसको खुद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मॉनिटर करके आदेश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई जाए और उस दृष्टि से आज एक विशेष अभियान, जिसको महाअभियान के रूप में हम कह रहे हैं, इसकी शुरुआत पूरे देश भर में हुई। आज योगा दिवस भी है और आज के दिन से हिमाचल प्रदेश में हमने 18 से 45 वर्ष के जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनको इस अभियान का टारगेट करके आज, कल और परसों यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमने इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख डोजेज वैक्सीन की एक दिन कम से कम एक लाख जो है 3 दिन जो है वो डोजेज उपलब्ध कराई जाए। टारगेट तो हम लगभग 1,15,000 का किया हुआ है, लेकिन लगभग हमको उसके बावजूद भी हम 1 लाख के इस आंकड़े को हम पार करने वाले हैं। मुझे आप सबसे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोविड की जो टोटल डोजेज हमने लगा दी हैं वो 27,45,000 लगा दी है, जो कि कवरेज का 42%, जो पॉपुलेशन की जो कवरेज है उसका 42% हमने उसमें कवर कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में नवंबर माह के अंत तक 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष थुरल में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आयोजित टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र चांदर में भी टीकाकरण अभियान का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी बधाई दी और लोगों से स्वस्थ और निरोग रहने के लिए योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। थुरल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए आयोजित टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों की निःशुल्क वैक्सीनेशन की जा रही है, इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए प्रदेश में 809 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल प्रबंधन के कारण प्रदेश टीकाकरण में देश भर में शीर्ष पर है और जिला कांगड़ा के ही 6 लाख से अधिक लोगों का सफल टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जिला के 159 टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन बिना बुकिंग किए लगेगी, जबकि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में प्रतिदिन 25,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन्हीं दिनों में लगभग सोमवार, मंगलवार और बुधवार वाले दिन इस इलाके के जो लोग आएंगे उनका पंजीकरण होगा, उनका टीकाकरण हो जाएगा। गुरुवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन, बुधवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन 45 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण होगा। नवंबर के महीने तक आते आते मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग जो हैं उनका वैक्सीनेशन, उनका टीकाकरण हो जाएगा। इस दिशा में जो प्रयास, मैं भारतीय वैज्ञानिकों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन बनाया, पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने जो पहल की है, मैं भारत से जुड़े हुए उन शोधकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हम मानव जाति के लोगों को, जिनके ऊपर एक खौफ था, डर था, उससे मुक्ति दिलवाने का काम, मैं ऐसे वैज्ञानिक भाइयों को भी बहुत बधाई। परमार ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी बधाई दी और लोगों से स्वस्थ और निरोग रहने के लिए योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन योग करने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। योग सिर्फ योग वाले ही दिन ना करें, वो हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए ताकि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और तन मन स्वस्थ रहेगा तो हम जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहां पर हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हम अधिक अच्छे बढ़िया परिणाम दे सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको मान्यता दी, आज ये योग हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का एक अपने शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम बन गया और इसी माध्यम को जन जन तक पहुंचाने का काम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने भी किया। वहीं परमार ने कहा कि सिविल अस्पताल थोरल के अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है और संस्थान बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना महामारी से लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए घरों में ही रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि संकट के ऐसे समय में योग संजीवनी साबित हो सकता है। शिमला के एसडी स्कूल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने बुजुर्गों और युवा पीढ़ी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों से भी निजात मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी आयुष विभाग द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर बिंदल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी से आग्रह किया कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ जीवन जिए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुरातन भारतीय योग पद्धति को विश्व स्तर पर पहचान और मान्यता मिली है, जिसके लिए वह प्रधानमंत्री के आभारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नाहन में योग अभ्यास कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर बिंदल ने शिरकत की।
मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते विश्व भर में योग को एक नई पहचान मिली है और उन्होंने पूरे विश्व को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वह भी योग दिवस मनाए। बिंदल ने कहा कि स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद व श्री श्री रविशंकर समेत कई गुरुओं ने योग का प्रचार प्रसार किया, मगर उसको मान्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मिल पाई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति स्वस्थ शरीर से होती है और स्वस्थ शरीर के लिए योग बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों को नियमित तौर पर योग करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति का प्रतीक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि पूरा देश योग दिवस मनाए। हमारे संत, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, स्वामी दयानंद जी हो, स्वामी श्रद्धानंद जी हो, श्री श्री रविशंकर जी हो, अनेक योगी उन्होंने दुनिया के अंदर योग का प्रचार प्रसार किया, परंतु उसको मान्यता यदि मिली तो नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से मिली। आज पूरा विश्व योग की महत्ता को समझ रहा है, जान रहा है। जीवन किस प्रकार से जीना है, जीवन का ज्ञान, आयु का ज्ञान, ये योग के माध्यम से विश्व को पता चल रहा है। आज न केवल हिमाचल, न केवल सिरमौर, न केवल हमारा भारत, अपितु विश्व के 145 देश योग की सीमाओं के अंतर्गत आ चुके हैं। हमारा आग्रह योग दिवस के ऊपर हम सब लोग योग के माध्यम से निरोग रहते हुए अपना जीवन यापन करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति केवल स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से हो सकती है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन की प्राप्ति के लिए योग की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ है। हम सब इस कार्य को करें, ऐसा आज के दिन प्रेरणा देने की आवश्यकता है। हमें श्री श्री रविशंकर जी ने और योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने अनेक प्रकार से योग के कैप्सूल्स वो दिए हैं। किस प्रकार हम अपने परिवार में रहते हुए योग को पालन कर सकते हैं, आज उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर सनातन धर्म सभा द्वारा कुसुम्पटी बाजार में सभी कारोबारियों के सहयोग से हर वर्ष की तरह लोगों को फल और जूस वितरित किए गए। स्थानीय पार्षद व नगर निगम के पूर्व उप महापौर राकेश शर्मा ने बताया कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल कई एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक इस दिन व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यश, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी और खासकर निर्जला एकादशी का एक ऐसा पर्व है कि जिसको महाभारत काल में भीम के साथ जोड़ा जाता है कि भीम को, जैसे आपको पता है कि काफ़ी भूख लगा करती थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे कुछ ऐसा इसका हल किया जाए ताकि मैं भी जो है समाज के साथ चल सकूं। तो भगवान ने उन्हें कहा था कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी है, इस दिन का निर्जल आप अगर व्रत रखेंगे तो आपका जो है उद्धार होगा। तो वहीं से ये निर्जला एकादशी का जो व्रत का जो प्रारंभ हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन जो है एक आप साल की जितनी भी एकादशियाँ आती हैं, अगर उस दिन आप जो है एक निर्जला एकादशी का भी व्रत रख लेते हैं तो आपको साल की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन हर साल की तरह इस बार भी सनातन धर्म सभा कुसुम्पटी की तरफ से कुसुम्पटी बाजार में जो है जूस वितरण का कार्यक्रम और फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमारे बाजार के सभी लोगों का सहयोग हमेशा रहता है। सभी धर्म के परायण लोग जो है मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। और
दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान 21 मई से देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हो गया है। हिमाचल में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत की। वहीं भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने आईजीएमसी शिमला में टीकाकरण के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने टीकाकरण के लिए आए 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सबको वैक्सीन मुफ्त प्रदान करने का संकल्प अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, जो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने आईजीएमसी शिमला में टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण के लिए आए 18 से 44 वर्ष के लोगों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा आज से भारत में 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के हर व्यक्ति का निःशुल्क